नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम 26 जनवरी 2025 के इस पावन अवसर पर भारत के 20 महान नायकों को श्रद्धांजलि देंगे। ये वे नायक हैं जिन्होंने हमारे देश की आजादी और विकास में अतुलनीय योगदान दिया। चलिए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी, जिन्हें हम बापू के नाम से जानते हैं, भारत के सबसे महान नेता थे। वे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, जिन्होंने जीवन भर इन दोनों सिद्धांतों पर अडिग विश्वास रखा। गांधी जी ने हमेशा यह माना कि सत्य ही सर्वोत्तम है और अहिंसा के माध्यम से ही हम अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने भारत की आजादी के लिए एक अद्भुत संघर्ष किया, जिसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं था। उनका आंदोलन, सत्याग्रह और दांडी यात्रा जैसे ऐतिहासिक आंदोलन भारत को स्वतंत्रता दिलाने में सहायक बने। बापू का यह विश्वास था कि बिना किसी रक्तपात के केवल प्रेम और सत्य के रास्ते से ही स्वतंत्रता हासिल की जा सकती है। उनका यह संदेश आज भी पूरी दुनिया में प्रेरणा का स्रोत है और हम सभी को यह याद दिलाता है कि सही रास्ता हमेशा सत्य और अहिंसा में होता है। भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम भारत के संविधान के जनक के रूप में जानते हैं, भारतीय समाज के महानतम सुधारकों में से एक थे। उन्होंने न केवल भारतीय संविधान की रचना की, बल्कि समाज में व्याप्त जातिवाद, असमानता और शोषण के खिलाफ जीवन भर संघर्ष किया। अंबेडकर का मानना था कि सामाजिक समानता और मानवाधिकारों की रक्षा के बिना एक सशक्त राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने दलितों और शोषित वर्गों के लिए आवाज उठाई और उन्हें समान अधिकार दिलाने के लिए कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। उनका योगदान भारतीय समाज के लिए अविस्मरणीय है और उनकी सोच और कार्य आज भी हमें समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के महत्व को समझने में मदद करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। पंडित नेहरू ने न केवल भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि उन्होंने स्वतंत्र भारत की नींव भी रखी। उनका दृष्टिकोण था कि भारत को एक आधुनिक, प्रौद्योगिकी समर्थित और समृद्ध राष्ट्र बनाना है। पंडित नेहरू ने शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिससे भारत की प्रगति की दिशा तय हुई। उन्होंने युवाओं को हमेशा अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा दी और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि अगर वे मेहनत करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। उनका योगदान भारतीय राजनीति, समाज और संस्कृति में अमिट रहेगा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और स्वतंत्रता के बाद भारत के राज्यों को एकजुट करने का ऐतिहासिक कार्य किया। सरदार पटेल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना देखा और इसे हकीकत में बदलने के लिए कठिन परिश्रम किया। उनका नेतृत्व और दृढ़ नायकत्व उस समय की राजनीतिक चुनौतियों को पार करने में सफल रहा, जब भारत विभाजन के बाद असंख्य रियासतें अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर रही थीं। सरदार पटेल के प्रयासों के कारण ही भारत एकजुट और अखंड बना। उनका यह योगदान हमें आज भी यह सिखाता है कि सच्चे नेतृत्व में एकता और देशहित सबसे पहले होते हैं। उनका साहस और संकल्प हमेशा हमें एकजुट रहने का संदेश देता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। उनकी कड़ी मेहनत और बलिदान ने उन्हें भारतीय जनता के बीच एक अद्वितीय नेता बना दिया। उनका प्रसिद्ध नारा, "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा", लाखों देशभक्तों को प्रेरित करता रहा। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि भारत की स्वतंत्रता केवल संगठित संघर्ष और बलिदान से ही संभव है और उन्होंने इस विचार को साकार करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का बिगुल बजाया। उनका नेतृत्व और उनकी देशभक्ति आज भी हर भारतीय के दिल में जीवित है। शहीद भगत सिंह, जिनकी वीरता और बलिदान ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ताकत दी। भगत सिंह केवल 23 वर्ष की आयु में शहीद हो गए, लेकिन उनका साहस और देशभक्ति आज भी हम सभी के दिलों में जीवित है।
उनका मानना था कि देश की स्वतंत्रता के लिए किसी भी कीमत पर संघर्ष करना चाहिए और यही वजह थी कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर लड़ाई लड़ी। इनकलाब जिंदाबाद और सरफरोशी की तमन्ना जैसे उनके नारे आज भी देशवासियों को प्रेरित करते हैं। भगत सिंह का बलिदान भारतीयों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगा और उनकी कुर्बानी हमें यह याद दिलाती है कि देश की आजादी के लिए सबसे बड़ा त्याग अपनी जान देना होता है। चंद्रशेखर आजाद, जिनका नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अमर है, उन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान की आहुति दी और आखिरी दम तक अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। उनका यह दृढ़ संकल्प था कि वे कभी भी अंग्रेजों के हाथों नहीं पकड़े जाएंगे और सच में जब तक वे जीवित थे वे अपने आदर्शों से कभी पीछे नहीं हटे। चंद्रशेखर आजाद ने हमें न तो किसी ने गिरफ्तार किया और न ही कोई कर सकेगा का नारा दिया, जो उनके अदम्य साहस और आत्मविश्वास को दर्शाता है। उनका बलिदान और उनका साहस आज भी हमें प्रेरित करता है और उनकी वीरता को हमेशा याद रखा जाएगा। भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू एक महान कवयित्री और स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया। उनकी मधुर और प्रेरणादायक आवाज ने लाखों महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। सरोजिनी नायडू का विश्वास था कि महिलाएं किसी भी समाज में बदलाव ला सकती हैं और उन्होंने खुद को इस सिद्धांत के अनुसार संघर्षों में शामिल किया। वे महात्मा गांधी की निकट सहयोगी रहीं और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलनों में भाग लिया। उनका योगदान भारतीय राजनीति और साहित्य दोनों में अमूल्य है। उनकी कविताओं ने भी भारतीयों में जोश और राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत की। लाल बहादुर शास्त्री जी भारतीय राजनीति के एक महान नेता और सादगी और ईमानदारी का प्रतीक थे। उनका जीवन सरल और नैतिक मूल्यों से भरा हुआ था। उन्होंने देश के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की और हमेशा यह सिद्ध किया कि सच्चे नेता वे होते हैं जो अपने कर्मों से उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उनका प्रसिद्ध नारा जय जवान जय किसान न केवल हमारे सैनिकों और किसानों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक है, बल्कि यह भारतीय समाज के दोनों महत्वपूर्ण स्तंभों के प्रति उनकी गहरी निष्ठा को भी दर्शाता है। शास्त्री जी ने 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और नेतृत्व से भारत को विजय दिलाई। उनका यह संदेश आज भी हमारे दिलों में गूंजता है और हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है। झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई भारतीय इतिहास की सबसे वीर और प्रेरणादायक नायिकाओं में से एक हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने न केवल अपने राज्य झांसी की रक्षा की, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक अद्वितीय साहस और बलिदान का परिचय दिया। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान अमूल्य था। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जमकर संघर्ष किया और युद्ध के मैदान में अपनी वीरता से सभी को हैरान कर दिया। उनका विश्वास था कि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हर भारतीय को अपने प्राणों की आहुति देनी चाहिए। उनका साहस और नायकत्व आज भी भारतीयों को प्रेरित करता है और उनकी याद में हर भारतीय के दिल में सम्मान और गर्व का स्थान है। बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें लोकमान्य के नाम से जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता और विचारक थे। उन्होंने भारतीय राजनीति में एक नई दिशा दी और भारतीयों को यह समझाया कि वे ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष कर सकते हैं। तिलक का यह मानना था कि स्वराज यानी स्वतंत्रता हर भारतीय का जन्मसिद्ध अधिकार है। उनका प्रसिद्ध नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है आज भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है। तिलक ने अपनी कड़ी मेहनत और बलिदान से भारतीयों में जागरूकता और उत्साह का संचार किया। वे भारतीय समाज के सुधारक भी थे और उन्होंने शिक्षा, संस्कृति और समाज में कई महत्वपूर्ण बदलाव लाने की दिशा में काम किया। उनका योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति और महान स्वतंत्रता सेनानी, जिनका जीवन निस्वार्थ सेवा और सादगी का प्रतीक था। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया और भारतीय राजनीति में अपनी सादगी, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के लिए हमेशा याद किए जाते हैं। डॉ.
राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी के साथ मिलकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और विभाजन के बाद भारतीय समाज को एकजुट करने में भी अहम भूमिका निभाई। जब उन्हें भारत का राष्ट्रपति चुना गया तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को न केवल गरिमा से निभाया बल्कि अपने कार्यों से यह भी साबित किया कि सच्चे नेता वही होते हैं जो जनता की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। उनकी निस्वार्थ सेवा और साधारण जीवन शैली आज भी भारतीय राजनीति का आदर्श बन गए हैं। लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता और संघर्ष के प्रतीक थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में समर्पित कर दी और अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन को तेज किया। लाला लाजपत राय ने पंजाब और पूरे भारत में राष्ट्रीय जागरूकता फैलाने के लिए कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। उनका प्रसिद्ध नारा आजादी दी नहीं जाती, ली जाती है और अपने अधिकारों के लिए लड़ो भारतीयों को एकजुट किया। जब लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई गईं, तो उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और अपनी चोटों के बावजूद वे देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। उनका बलिदान हमें हमेशा प्रेरित करता है कि हम भी देश की सेवा में संघर्ष करें और अपने कर्तव्यों का पालन करें। उनका योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हमेशा अमर रहेगा। बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें बंगाल के बिस्मार्क के नाम से प्रसिद्ध किया गया, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता और विचारक थे। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा यह सिद्ध किया कि भारत को स्वराज, स्वतंत्रता केवल संघर्ष और संघर्ष के रास्ते से ही मिलेगा, न कि ब्रिटिश साम्राज्य के साथ किसी प्रकार के समझौते से। बिपिन चंद्र पाल ने भारतीयों में राष्ट्रीय जागरूकता और स्वाभिमान का संचार किया। वे स्वदेशी आंदोलन के प्रबल समर्थक थे और उनका मानना था कि भारतीयों को अपने देश में उत्पादित वस्त्रों और सामानों का उपयोग करना चाहिए। उनका यह दृष्टिकोण था कि केवल एकजुटता और आत्मनिर्भरता के जरिए ही भारत स्वतंत्र हो सकता है। बिपिन चंद्र पाल का योगदान भारतीय राजनीति और स्वतंत्रता संग्राम में हमेशा याद रखा जाएगा और उनकी विचारधारा आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय समाज के महान सुधारक और राष्ट्रवादी नेता, जिनका जीवन समाज सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान के लिए जाना जाता है। उनका यह विश्वास था कि भारत का उत्थान शिक्षा से होगा और उन्होंने अपने जीवन को इसी सिद्धांत के आधार पर समर्पित किया। गोखले जी ने भारतीय समाज में जातिवाद, अंधविश्वास और सामाजिक असमानता के खिलाफ आवाज उठाई और समाज में सुधार के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने शिक्षा को भारत के भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण माना और इस दिशा में कई महत्वपूर्ण पहल की। उनका योगदान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और समाज सुधार में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। गोखले जी का आदर्श और उनकी शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता आज भी भारतीय समाज को प्रेरित करती है। मदन मोहन मालवीय भारतीय शिक्षा के महान प्रेरक और सामाजिक सुधारक, जिन्होंने भारतीय समाज में शिक्षा के महत्व को उजागर किया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना, जो आज देश के सबसे प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों में से एक है। मालवीय जी ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिससे छात्रों को न केवल शैक्षिक ज्ञान बल्कि संस्कार और देशभक्ति की भावना भी मिली। उनका आदर्श था कि शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन नहीं, बल्कि व्यक्ति के चरित्र और समाज के उत्थान का उपकरण है। उनका योगदान भारतीय समाज और शिक्षा व्यवस्था में हमेशा याद रखा जाएगा और उनकी दूरदृष्टि आज भी हम सभी को प्रेरित करती है। विनोबा भावे एक महान समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने भारतीय समाज में समानता और न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। वे महात्मा गांधी के सिद्धांतों के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण के लिए प्रसिद्ध थे। विनोबा भावे ने भूमि दान आंदोलन शुरू किया, जिसके तहत उन्होंने जमींदारों से गरीबों को जमीन देने की अपील की। उनका विश्वास था कि समाज में समानता तभी स्थापित हो सकती है जब संसाधनों का समान वितरण किया जाए। इस आंदोलन ने लाखों गरीबों के जीवन में सुधार किया और उन्हें भूमि का अधिकार दिलवाया।
विनोबा भावे ने भारतीय समाज को यह सिखाया कि बिना हिंसा और संघर्ष के भी बदलाव लाया जा सकता है। उनका जीवन और कार्य आज भी समाज में समानता और न्याय के आदर्श के रूप में हमें प्रेरित करता है। अबुल कलाम आजाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले और भारतीय मुसलमानों के लिए समान अधिकारों की पैरवी करने वाले एक महान व्यक्तित्व थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ कड़े कदम उठाए। उनके नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार हुए, जिनमें भारतीय शिक्षा व्यवस्था को नया रूप देना और छात्रों को एकता और राष्ट्रीयता की भावना से जोड़ना शामिल था। उन्होंने भारतीय मुसलमानों के लिए समान अधिकारों की आवाज उठाई और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में पूरी तरह से शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उनका योगदान भारतीय समाज और शिक्षा में आज भी हमें मार्गदर्शन करता है और उनकी सोच हमेशा भारतीय एकता और सामाजिक समरसता का प्रतीक रहेगी। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक महान नेता और विचारक थे। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ भारतीयों के शोषण को उजागर किया और भारतीयों के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष किया। दादा भाई नौरोजी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड योन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के आर्थिक शोषण और उसके दुष्प्रभावों को स्पष्ट रूप से बताया। उन्होंने भारतीयों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए कई मंचों पर आवाज उठाई। उनका मानना था कि भारत को अपने आर्थिक संसाधनों पर अधिकार प्राप्त होना चाहिए और इसके लिए उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हर संभव कदम उठाए। उनका योगदान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय समाज के लिए अनमोल है और उनका संघर्ष आज भी हमें प्रेरित करता है। अनी बेसेंट एक महान ब्रिटिश भारतीय समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। अनी बेसेंट ने भारतीय समाज में महिलाओं के लिए शिक्षा और समान अधिकारों की पैरवी की और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष के रूप में अपने नेतृत्व का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने भारतीयों को जागरूक किया और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। अनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की, जो भारतीयों को स्वशासन के अधिकार की ओर अग्रसर करने के लिए एक प्रमुख कदम था। उनका योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और समाज सुधार में अत्यधिक महत्वपूर्ण था और उनका जीवन आज भी हमें महिला सशक्तिकरण और राष्ट्रीय एकता के लिए प्रेरित करता है। इन महान नायकों ने अपने संघर्ष, बलिदान और योगदान से भारत को स्वतंत्रता दिलाई। इनकी वीरता और प्रेरणा हमें आज भी मार्गदर्शन देती है। 26 जनवरी के इस दिन हम सभी को इनकी याद और सम्मान करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें कमेंट में बताएं कि आपका पसंदीदा नायक कौन है। जय हिंद, जय भारत।